my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the first program of C programming. In this video we will discuss how to use scanf function. So basically यदि last video आपने नहीं देखा तो please watch my last video because वहाँ पे हमने basics of first program of C programming देखा है. अब यदि लास्ट वीडियो को देखें आप तो हमने जस्ट एक मेन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा था printf और उसके अंदर हमने सम को प्रिंट कराया था. बट वो जो सम था उसमें जो वेरिएबल्स में वैल्यूज थी वो हमने प्री डिफाइंड वहां पे लिखी थी a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20. बट यदि हम चाहते हैं कि यूजर खुद से वैल्यू एंटर करे आफ्टर रन द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम कंपाइल हो जाए उसके बाद में हम चाहते हैं कि खुद से वैल्यूज बार बार चेंज करें प्रोग्राम की, तो आपको एक ऐसा फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिससे आप कीबोर्ड से अपने इनपुट्स को दे सकते हैं. तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग जो फंक्शन है वो है scanf फंक्शन. जो scanf फंक्शन है वो भी stdio.h हेडर फाइल के अंदर ही आता है. सो हम एक न्यू प्रोग्राम की बात करें इस वीडियो लेक्चर में, जिस प्रोग्राम का नाम हमने दिया है कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. P stands for principal and R stands for the rate of interest and T stands for the time period. Now इसके लिए मैं सबसे पहले आपको विदाउट यूजिंग C प्रोग्राम एक फॉर्मूला क्वेश्चन बना के दिखाता हूं. ये हमने यहाँ पे लिखा है. इसमें आपने इंटीजर में P और N की वैल्यू सेट कर दी. P मतलब प्रिंसिपल. लेट सपोज आप 1 लाख पर लेना चाहते हैं या 2 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं या 5 लाख का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दिस इज अ इंटीजर वैल्यू. उसके बाद में N स्टैंड्स फॉर कितने ईयर के लिए लेना चाहते हैं, 4, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स, इसके लिए. तो हमने ये दोनों वेरिएबल को आपने किस में ले लिया, इंट में. मतलब मेमोरी कैसे क्रिएट हो गई, इंटीजर टाइप की. एक वेरिएबल है P, एक वेरिएबल N. दो वेरिएबल और हमने लिए. एक R लिया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट से आपने दिया. लेट सपोज 4.5 या 6.5 या 9.5 इंटरेस्ट रेट से आपको लोन आपने लिया है या व्हाटएवर, तो उसके लिए आपने लिया. एक SI हमने वेरिएबल लिया. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके क्या उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो. ठीक है. यहां पर आपने वैल्यूज ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर दी कि इसकी वैल्यू 2000 है, इसकी वैल्यू आपने 4 ले ली, इसकी वैल्यू आपने 9.5 ले ली, और जो भी रिजल्ट आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस फॉर्मूला, तो वो रिजल्ट आपका यहां पे स्टोर हो जाएगा. इन सब का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. लेट सपोज 100, 200, 300, 400. मतलब आपके पास 4 वेरिएबल हैं. 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, 2 वेरिएबल आपके फ्लोट टाइप के. ये वैल्यूज आपने पहले से डिफाइन करके रखी. दैट्स व्हाई नो नीड ऑफ यूज एनी स्कैनफ फंक्शन. आपने जस्ट फॉर्मूला लगाया और प्रिंटफ में वैल्यू को यहां पे प्रिंट कर दिया. मतलब फ्लोट में आपकी एसआई की वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जाएगी. अब मैं चाहता हूं, देखिए इस प्रोग्राम के ड्रॉबैक्स क्या है, सबसे पहले इसको समझिए. ड्रॉबैक ये है कि इस प्रोग्राम को मैं कितनी भी बार कंपाइल करूं रिजल्ट मेरा ऑलवेज सेम आएगा, क्योंकि मेरी P की, N की, R की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है. अब मुझे कोई वैल्यू चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा. बट मैं ये नहीं करना चाहता. दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस. हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो जर्नलाइज हो. मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी इनपुट दूं और उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट मिले. तो उसके लिए आप स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं. यहां पर मैंने कुछ लिखा, रिसीविंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, तो इसके लिए आप स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं. यहां पे वही सारी चीजें लिखी है मैंने. यदि आप रीड आउट करेंगे तो जो मैंने बोला है वही यहां पे लिखा है. ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट nargisgupta.com के नोट्स वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां पे ये आपको मिल जाएगी. ठीक है. और यहां पे हमने लिखा है कि printf फंक्शन का ही काउंटर पार्ट आपका scanf फंक्शन होता है. printf फंक्शन आउटपुट द वैल्यू टू द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे जो वैल्यू है वो शो करती है. वेयर scanf फंक्शन रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से वो वैल्यूज को रिसीव करता है. अब मैंने यहाँ पे scanf फंक्शन को यूज किया है, उसको देखिए. हमने यहाँ पे लिखा void main. ये सारी कहानी मैं बता चुका हूं. हैज इंक्लूड क्या है, stdio.h क्या है, void main क्या है, ओपन पैरेंथेसिस क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस क्या है. ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं.
यहां पर आपने क्या करा, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज ऑफ पी एन एंड आर। कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। अब हम यूजर से एंटर करा रहे हैं, तो स्कैनएफ में आपने क्या लिखा, आपने वैल्यूज लिखी पी की, एन की और आर की। देखिए स्कैनएफ फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं उसको समझिएगा। जो भी वैल्यू चाहिए, लेट सपोज मुझे इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए तो आप परसेंटेज डी का यूज करेंगे, फ्लोट टाइप वैल्यू चाहिए तो परसेंटेज एफ का यूज करेंगे, और आपके पास में थर्ड वैल्यू और इंटीजर टाइप है तो परसेंटेज डी का यूज करेंगे। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये सब कहलाता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट को कहां स्टोर कर देना है, किस एड्रेस पे, किस लोकेशन पे, जहां पर वो वेरिएबल स्टोर्ड है। मतलब आपने एक p वेरिएबल बनाया, आपने एक r वेरिएबल बनाया, एक आपने n वेरिएबल बनाया, आपने एक si वेरिएबल बनाया। तो p n r ये जो वेरिएबल का एड्रेस है, एड्रेस कैसे निकलेगा आपका, लेट सपोज इनका एड्रेस इस तरह से है, तो इस एड्रेस पे मुझे जो यूजर वैल्यू देगा उसको वहां पे ले जाकर रखना है। उसके लिए आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए एड्रेस ऑफ p मतलब p के एड्रेस पे वैल्यू पुट कर दें, एड्रेस ऑफ n के एड्रेस पे वैल्यू पुट कर दें, एड्रेस ऑफ r के एड्रेस पे वैल्यू पुट कर दें। और यहां पे अब हमने जो फॉर्मूला ऊपर लगाया था वो सिंपल फॉर्मूला लगा लिया और यहां पे SI की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। यदि अब आप देखेंगे तो मैंने P की वैल्यू पहले से नहीं ली, R की वैल्यू भी पहले से नहीं ली, N की वैल्यू भी पहले से नहीं ली। यूजर कंपाइल टाइम पे जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। जो एंड परसेंटेज जो है बिफोर द वेरिएबल इज स्कैनएफ फंक्शन इज मस्ट, इसको आपको यूज करना ही है। ये कहलाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। It gives the location number where used by the variable in memory, जहां पे आपने उस वेरिएबल को मेमोरी में यूज किया था उसका। When we say address of A, we are telling scanf at which memory location you should it store the value supplied by the user from keyboard। जो मैंने आपको अभी बोला था वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंदी होगी, इसलिए हम पहले से ही ये सब कुछ लिख के रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो बोला उसने पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ p n एंड r, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, क्योंकि आपने r की वैल्यू पहले लिखी है, p की लिखी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एंटर द वैल्यू ऑफ r, p, r और n, क्योंकि n से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे परसेंटेज डी मतलब आप टाइम पीरियड को यूज कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि अननेसेसरली कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये सब चीज लिख दी है। अब p की वैल्यू लेट सपोज 1000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना चाहते हैं आप, 4.5 देना चाहता हूं, और कितने ईयर के लिए लेना चाहते हैं, 5 ईयर्स के लिए। तो ये आपके सामने आ गया रिजल्ट। सो दिस इज द ब्यूटी while using the scanf function कि आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम को जर्नलाइज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ एनी प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।